नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स सीरीज के तीसरे भाग में, जहां हम इंसर्ट टैब को एक एक करके पूरे सीक्वेंस में समझेंगे। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, तो पहले वो जरूर देखें। इससे आपकी समझ और भी पक्की हो जाएगी। तो चलिए एक्सेल खोलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंसर्ट मेन्यू इन एक्सेल, पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप। 1. टेबल्स, एक्सेल में स्मार्ट टेबल कैसे बनाएं? इंसर्ट टैब का पहला ऑप्शन है टेबल। इसका इस्तेमाल रॉ डेटा को एक स्मार्ट टेबल में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप्स, डेटा को सिलेक्ट करें, क्लिक करें इंसर्ट टेबल, माय टेबल हैज हेडर्स को टिक करें, ओके करें। अब आपकी टेबल तैयार है, जिसमें ऑटो फिल्टर्स, फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं, तो ऊपर रिबन में एक नया टैब दिखता है, टेबल डिजाइन टैब। पहले इसे डिजाइन टैब कहा जाता था। चलिए इसी टेबल पर सारे टूल समझते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1. प्रॉपर्टीज सेक्शन, टेबल नेम। यहां से आप अपने टेबल का नाम बदल सकते हैं, जैसे सेल्स डेटा, रीसाइज टेबल। इससे आप अपने टेबल का रेंज बढ़ा या घटा सकते हैं। 2. टूल्स सेक्शन, समराइज विद पाइवोटेबल, पूरे टेबल का एक डायनामिक समरी बनाने के लिए। रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करने का आसान तरीका। जिस भी कॉलम की डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करना है, वो कॉलम को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करें। ये देखिए, जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो रिमूव हो गई। कन्वर्ट टू रेंज, स्मार्ट टेबल को फिर से नॉर्मल रेंज में बदलना। नॉर्मल रेंज में बदलते ही टेबल डिजाइन टैब गायब हो जाएगा। इंसर्ट स्लाइसर, स्मार्ट फिल्टर बटन ऐड करने के लिए, जैसे डिपार्टमेंट या परफॉर्मेंस रेटिंग। इंसर्ट स्लाइसर एक्टिवेट होते ही ऊपर स्लाइसर टैब एक्टिवेट हो जाता है। यहां से आप स्लाइसर की सेटिंग्स और डिजाइन चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। 3. एक्सटर्नल टेबल डेटा सेक्शन। 1. एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट। इस ऑप्शन से आप अपनी एक्सेल टेबल को शेयर पॉइंट लिस्ट में बदल सकते हैं, ताकि टीम ऑनलाइन डेटा शेयर और अपडेट कर सके। 2. रिफ्रेश, अगर टेबल किसी बाहरी डेटा से जुड़ी है, तो रिफ्रेश पर क्लिक करके नया डेटा तुरंत अपडेट किया जा सकता है। 3. प्रॉपर्टीज। 4. ओपन इन ब्राउजर। 5. अनलिंक। ये तीनों ऑप्शंस तब एक्टिव होते हैं जब आपकी डेटा शीट एक्सटर्नल सोर्स से अटैच्ड होगी। नोट, ये सारे ऑप्शन एक्सेल और शेयर पॉइंट को जोड़कर टीम वर्क को आसान बनाते हैं। 4. टेबल स्टाइल ऑप्शंस। यहां आप टेबल में क्या क्या शो करना चाहते हैं, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। हेडर रो, कॉलम हेडिंग दिखाने के लिए। टोटल रो, नीचे कैलकुलेशन रो जोड़ने के लिए। बैंडेड रोज, ऑल्टरनेट रो में लाइट डार्क शेड देने के लिए। फिल्टर बटन, हेडर में ड्रॉप डाउन फिल्टर। फर्स्ट कॉलम बटा लास्ट कॉलम बटा बैंडेड कॉलम्स। इन्हें टिक करने से टेबल का लुक बदलता है। 5. टेबल स्टाइल्स। यहां से आप अपने टेबल के लिए रेडीमेड डिजाइन चुन सकते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क कलर थीम्स। एक क्लिक में टेबल प्रोफेशनल दिखने लगता है। बोनस टिप, टेबल डिजाइन टैब तभी दिखाई देता है जब आप किसी एक्सेल टेबल में क्लिक करते हैं। नॉर्मल सेल्स पर क्लिक करने से यह छुप जाता है। 2. इलस्ट्रेशंस, इंसर्ट टैब का विजुअल सेक्शन। इंसर्ट टैब में दूसरा बड़ा ग्रुप होता है इलस्ट्रेशंस, जिसमें कुल 6 टूल्स होते हैं। पिक्चर्स,
शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। इनका इस्तेमाल करके हम एक्सेल में विजुअल और ग्राफिकल एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं, जिससे रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन और भी समझने लायक और आकर्षक बनती है। 1. पिक्चर्स। इसका उपयोग अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज एक्सेल शीट में इंसर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक एक्सेल रिपोर्ट बनाई है स्टूडेंट्स की। अब आप स्कूल का लोगो या किसी बच्चे की फोटो जोड़ना चाहते हैं। जाएं इंसर्ट इलस्ट्रेशंस पिक्चर्स। फ्रॉम दिस डिवाइस कोई फोटो चुनिए और फोटो एक्सेल में आ जाएगी। दो, शेप्स। इसका उपयोग एरो, सर्कल, बॉक्स, कॉलआउट जैसी ड्राइंग शेप्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल, आप एक इंपॉर्टेंट सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं। इंसर्ट शेप्स एरो चुनिए और उसे उस सेल की ओर पॉइंट कर दीजिए। अब साथ में टेक्स्ट बॉक्स लगाइए। टॉप परफॉर्मर लिखा हुआ। आपका हाईलाइट रेडी है। 3. आइकॉन्स। इसका उपयोग प्रोफेशनल लुकिंग आइकॉन्स जोड़ने के लिए, जैसे लोकेशन, फोन, ग्राफ आदि। एग्जाम्पल, अगर आप अटेंडेंस रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें या का आइकन डालना चाहते हैं, इंसर्ट आइकॉन्स। सर्च में चेक या क्रॉस टाइप करें और इंसर्ट कर दीजिए। 4. 3D मॉडल्स। इसका उपयोग इंटरैक्टिव 3D इमेजेस डालने के लिए, जिन्हें घुमाकर देखा जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंजीनियरिंग रिपोर्ट में गियर या मैकेनिकल मॉडल दिखाना चाहते हैं, इंसर्ट 3D मॉडल्स फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। सर्च गियर या मशीन और इंसर्ट करें। आप माउस से उस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। यह बहुत ही आई कैचिंग होता है। 5. स्मार्ट आर्ट। इसका उपयोग प्रोसेस, फ्लो चार्ट, हायरार्की जैसे विजुअल डायग्राम्स के लिए। एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट एडमिशन प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट प्रोसेस। बॉक्स 1, एप्लीकेशन। बॉक्स 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बॉक्स 3, एडमिशन कंफर्म्ड। और हो गया एक क्लीन डायग्राम तैयार। 6. स्क्रीनशॉट। इसका उपयोग किसी दूसरी ओपन विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एग्जाम्पल, अगर आपने एक वेब पेज खोला हुआ है और उसकी एक्सेल रिपोर्ट में झलक देना चाहते हैं, इंसर्ट स्क्रीनशॉट उस विंडो का थंबनेल क्लिक करें। स्क्रीनशॉट आपकी शीट में ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो स्क्रीन क्लिपिंग से किसी खास हिस्से को भी कैप्चर कर सकते हैं।
चार्ट सेक्शन स्टार्टिंग विद रेकमेंडेड चार्ट्स। 1. रेकमेंडेड चार्ट्स, सुझाए गए चार्ट्स। एक्सेल 2021 में चार्ट्स सेक्शन की शुरुआत होती है रेकमेंडेड चार्ट से। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, खासकर बिगिनर्स के लिए। क्या करता है ये फीचर? एक्सेल खुद आपके डेटा को एनालाइज करता है और फिर सजेस्ट करता है कि कौन सा चार्ट आपके डेटा के लिए सबसे बेहतर रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी शीट में प्रोडक्ट अ से डी की सेल्स है 6 महीनों की। हम उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट टैब रेकमेंडेड चार्ट्स, और एक्सेल हमें कुछ अलग अलग चार्ट प्रीव्यूज दिखाता है, जैसे क्लस्टर्ड कॉलम, लाइन, पाई आदि। अब आप इनमें से जो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल लगे उसे सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें और आपका चार्ट कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाएगा। 2. कॉलम चार्ट। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर चार्ट की, कॉलम चार्ट। ये डेटा को वर्टिकल बार्स में दिखाता है, जिससे कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। यूज केस एग्जांपल। जैन से जून तक प्रोडक्ट अ, बी, सी, डी की सेल्स को कंपेयर करना है। डेटा सिलेक्ट करें इंसर्ट कॉलम चार्ट क्लस्टर्ड कॉलम। आपको साफ साफ हर महीने की सेल्स दिख जाएगी, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रंग में। 3. लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको ट्रेंड या पैटर्न को टाइम के साथ देखना हो। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की मंथली ग्रोथ देखनी है। सिलेक्ट करें सिर्फ प्रोडक्ट अ की रो, इंसर्ट लाइन चार्ट। आपको एक सीधी लाइन दिखेगी जो ग्रोथ या फॉल दिखा रही होगी। 4. पाई चार्ट। अगर आपको किसी मंथ की सेल्स को परसेंटेज में दिखाना है तो पाई चार्ट सबसे बेहतरीन होता है। एग्जाम्पल, मई मंथ की सभी प्रोडक्ट्स की सेल्स को सिलेक्ट करें इंसर्ट पाई चार्ट 2D पाई, और आपको एक सर्कल में सभी हिस्से अलग अलग रंगों में दिख जाएंगे, जिससे समझ में आ जाएगा किसका कितना योगदान है। 5. बार चार्ट। बार चार्ट कॉलम चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बार्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये खासतौर पर तब उपयोगी होता है जब टेक्स्ट एंट्रीज लंबी होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास लंबे प्रोडक्ट नेम्स हैं। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट से उन्हें कंपेयर करना ज्यादा क्लियर रहेगा। 6. एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डेटा के नीचे की एरिया फिल्ड होती है। यह दिखाता है कि वैल्यू कितना बड़ा हिस्सा कवर कर रही है। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट अ की सेल्स का एरिया चार्ट बनाइए ताकि आप टोटल वॉल्यूम भी समझ सकें। 7. स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखाने के लिए उपयोगी है, जैसे स्टडी टाइम और मार्क्स के बीच क्या रिश्ता है। यूज केस, हाइट वर्सेस वेट या टाइम स्पेंट वर्सेस आउटपुट जैसे डेटा के लिए। 8. कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट तब आता है जब आपको एक से ज्यादा चार्ट टाइप एक ही चार्ट में चाहिए, जैसे सेल्स को कॉलम में और प्रॉफिट को लाइन में दिखाना। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट अ की सेल्स और प्रॉफिट को सिलेक्ट करें इंसर्ट कस्टम कॉम्बो चार्ट। सेल्स को कॉलम रखें और प्रॉफिट को लाइन, और बन गया आपका डुअल व्यू चार्ट। चार्ट डिजाइन टैब, टूल्स फॉर कस्टमाइजेशन। जब भी आप कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं, एक्सेल रिबन में एक नया टैब खुलता है, चार्ट डिजाइन टैब, जहां आप कर सकते हैं चार्ट टाइप बदलना, स्टाइल्स और कलर्स अप्लाई करना, डेटा सोर्स चेंज करना, चार्ट टाइटल, लेबल्स, एक्सेस और लेजेंड्स जोड़ना, चार्ट को मूव या रीसाइज करना। ये टैब आपकी चार्ट को प्रोफेशनल और प्रेजेंटेशन रेडी बनाता है। मैप चार्ट, फिल्ड मैप। एक्सेल में मैप चार्ट आपके भूगोल आधारित डेटा को एक नक्शे पर रंगों से दिखाता है। बहुत यूजफुल जब आप देशों, राज्यों या क्षेत्रों के हिसाब से कोई वैल्यू दिखाना चाहें। यूज केस, किसी देश, राज्य, शहर के अनुसार सेल्स,
पॉपुलेशन या वोट्स का वितरण दिखाना। एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास कंट्री और सेल्स का छोटा टेबल है। स्टेप्स, कंट्री और सेल्स वाली दोनों कॉलम्स सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट मैप्स फील्ड मैप चुनिए। एक्सेल आपके स्थानों को पहचानकर मैप पर रंग भर देगा। जितनी ज्यादा वैल्यू उतना गहरा रंग। चार्ट डिजाइन फॉर्मेट से टाइटल, लेजेंड और कलर स्केल बदल सकते हैं। टिप्स केवियट्स, लोकेशंस को साफ और अनएम्बिगुअस लिखें। कंट्री नेम्स, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, आईएसओ कोड्स या स्टेट नेम्स। स्टेट लेवल या सिटी लेवल मैपिंग कभी कभी सही नहीं दिखेगा। अगर नाम एम्बिगुअस हो, बेहतर है स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स या आईएसओ कोड्स दें। मैप चार्ट्स रिक्वायर एक्सेल 2019, 365 या 2021 एंड इंटरनेट जियोलोकेशन सर्विस इन सम केसेस। अगर कुछ लोकेशंस मैप ना हो तो एक्सेल सजेशंस दिखाएगा। स्पार्क लाइंस, छोटे चार्ट। सेल के अंदर छोटे छोटे चार्ट डालकर आप डेटा का ट्रेंड तुरंत देख सकते हैं। स्टेप्स, वो सेल चुने जहां चार्ट चाहिए, जैसे F2। इंसर्ट स्पार्क लाइंस लाइन चुने। डेटा रेंज में डेटा सिलेक्ट करें, B2 से E2 और लोकेशन रेंज में F2 डालें। ओके दबाएं। जरूरत हो तो डिजाइन बदलें। लिंक्स, हाइपरलिंक लगाना। हाइपरलिंक से आप सेल को वेबसाइट, फाइल या किसी और शीट से जोड़ सकते हैं। स्टेप्स, वेबसाइट के लिए इज इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेबसाइट पेज का यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्रेंडली नेम में वेबसाइट ओपन लिख देंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए, जो वेबसाइट पेज का लिंक डाला है वो वेबसाइट पेज ओपन हो गया। फाइल के लिए इज इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी फाइल का लिंक देना चाहते हैं उस फाइल का पाथ यानी लोकेशन डालकर बैकस्लैश फिर फाइल का नाम विद एक्सटेंशन टाइप कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्रेंडली नेम में ओपन फाइल लिख के फिर कॉमा लगा के एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए, लिंक पर क्लिक करते ही आपकी फाइल खुल गई। उसी वर्कबुक में शीट के लिए इज इक्वल टू हाइपरलिंक ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैशटैग का सिंबल फिर शीट नेम टाइप करके एक्सक्लेमेशन का साइन फिर सेल का एड्रेस जैसे A1 फिर कॉमा लगा के फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्रेंडली नेम में गो टू सिंबल शीट टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करें और ये देखिए, लिंक पर क्लिक करते ही उस शीट पर पहुंच गए जिसका लिंक दिया। टेक्स्ट फंक्शंस, टेक्स्ट से खेलना। टेक्स्ट फंक्शन से नाम जोड़ना, तारीख बदलना और स्पेस हटाना आसान है। एग्जाम्पल, नाम जोड़ना इज इक्वल टू A2 स्पेस एंड का साइन स्पेस 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर एंकर साइन B2 अमित शर्मा और ये देखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ एक ही सेल में आ गया। पहला अक्षर बड़ा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन D2 एंटर अमित शर्मा और देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस हो गया। स्पेस हटाना इज इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट E2 एंटर और देखिए, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव हो गया। तारीख फॉर्मेट इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन C2 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में DDM YYYY डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज प्रेस एंटर। 9 जनवरी 2025। डेट आपकी फॉर्मेट में हो गई। टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स से आप शीट में कहीं भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे मूव या फॉर्मेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रिपोर्ट में डेटा अपडेटेड ऑन 15 अगस्त लिखना। हेडर फुटर
हेडर फुटर प्रिंटेड शीट में ऊपर नीचे जानकारी डालने के लिए होता है, जैसे कंपनी नेम, पेज नंबर या डेट। वर्ड आर्ट से आप स्टाइलिश टेक्स्ट डाल सकते हैं, जैसे डैशबोर्ड टाइटल या डेकोरेटिव हेडिंग। सिग्नेचर लाइन से आप डिजिटल या प्रिंटेड सिग्नेचर जोड़ सकते हैं, जैसे अप्रूवल शीट्स में। ऑब्जेक्ट से आप अपनी शीट में कोई दूसरी फाइल, चार्ट, डॉक्यूमेंट या पीडीएफ इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि सब कुछ एक ही जगह रहे। सिंबल्स, इसमें इक्वेशंस टाइप कर सकते हैं, टिक, क्रॉस और आइकन। जैसे सिंबल से रिपोर्ट ज्यादा समझ में आती है। स्टेप्स, इंसर्ट सिंबल से कोई भी सिंबल डालें। यूनिकोड सिंबल कॉपी पेस्ट करें, जैसे इफ फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन बी टू ग्रेटर देन का सिंबल, एक कॉमा डबल इन्वर्टेड में चेक का सिंबल कॉमा देकर फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्रॉस का सिंबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर और काम डन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक्सेल 2021 के इंसर्ट टैब के सभी टूल्स और टेबल डिजाइन टैब के ऑप्शंस को आसान और प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही आसान एक्सेल ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड करके जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए अगर आपके कोई सवाल है या डाउट्स हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।